हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसम एडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे जो पैसेज आप लोग लिखते हैं, तो आज मैं यहाँ पे पैसेज के बारे में ही बताऊंगी। आज का ये पूरा क्लास पैसेज के ऊपर ही है, क्योंकि आप लोग पैसेज लिखते समय यानी कि गद्यांश, जिसको हम लोग अपठित गद्यांश बोलते हैं यानी कि गद्यांश, तो गद्यांश लिखते समय आप लोग क्या क्या भूल करते हैं, क्या क्या गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से दिया हुआ जो पैसेज रहता है, जो गद्यांश रहता है, उसका जब आप लोग उत्तर लिखते हैं फिर भी वो गलत हो जाता है। तो आज हम यहाँ पे गद्यांश यानी कि पैसेज लिखने का सही तरीका जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हमारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट लोग आए हैं उनको पैसेज बोलने पर समझ में आता है, लेकिन जब गद्यांश बोलते हैं तो समझ में आता है गद्यांश होता क्या है। और जब क्वेश्चन पेपर जो दिया रहता है, ठीक है, तो वो देखकर भी वो लोग वो जो नाम है जिसको हिंदी में गद्यांश बोलते हैं वो भी ध्यान नहीं देते, वो भी ठीक से देखते नहीं हैं। तो इसीलिए पता नहीं चलता कि गद्यांश होता क्या है, ठीक है। लेकिन पैसेज को ही हम लोग गद्यांश बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको लिखने का सही तरीका यहाँ से जान लीजिए, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो आप लोगों से कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये वीडियो तो एंड तक बने रहिएगा और अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैसेज, ठीक है, ये अनसेन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ ये कोई सेट नहीं रहता है, ये कहीं का भी एक, ठीक है, कहीं की भी कोई एक बात है, उस एक बात को ही ये लोग बताते हैं और उसी या घटना को, किसी एक जगह स्थल घटना को ये लोग दिखाते हैं और उसी में से आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं यानी प्रश्न पूछते हैं और उसी से आप लोगों को इसका उत्तर बताना पड़ता है यानी कि जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग गद्यांश बोलते हैं यानी कि पैसेज बोलते हैं। तो देखिए, पैसेज का अर्थ क्या है, यानी कि पठित का अर्थ बिना पढ़ा हुआ, बिना पढ़ा हुआ ऐसे गद्यांशों के मूल भाव को समझने की परीक्षार्थियों के बुद्धि बतल से काम, मतलब बुद्धि थबल से काम लेना पड़ता है। यानी कि बिना पढ़ा हुआ, यानी कि आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, यहाँ पे ये कहा गया है कि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब परीक्षा देने जाते हैं, तो जब वहाँ पे आप लोगों को जब गद्यांश मिलता है यानी कि पैसेज मिलता है, तो वो कोई आप लोगों के बुक का कुछ भी वहाँ का चैप्टर नहीं रहता, यानी कि पठित नहीं रहता है, ठीक है, यानी कि पढ़ा हुआ नहीं रहता है। वहाँ पे कोई भी एक घटना को, ठीक है, बताया जाता है और आप लोगों को बोला जाता है कि आप उसी में से देख के उसका उत्तर लिखो, समझो और उत्तर लिखो। तो यहीं पे बोला गया है कि ये कोई पठित नहीं होता है, मतलब बिना पढ़ा हुआ, ठीक है, और ये एग्जाम में ही आता है। तो परीक्षार्थियों को बुद्धि बतल से काम लेना पड़ता है, यानी कि दिमाग से काम लेना पड़ता है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। यहाँ पे ये बताया गया, इसका अर्थ यही होता है कि अगर कोई पूछे कि गद्यांश यानी कि पैसेज बोलने से क्या समझते हैं, गद्यांश बोलने से क्या समझते हैं, गद्यांश के ऊपर लिखिए। तो आप लोग अगर ग्रामर जानते हैं, व्याकरण जानते हैं, तो आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये गद्यांश के बारे में भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो गद्यांश के बारे में आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मैंने तो इतना दूर बता ही दिया, ठीक है। और ये एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है, यानी कि ये आप लोगों के दिमाग का टेस्ट करता है, ठीक है, मेमोरी टेस्ट है, ठीक है, मानसिक व्यायाम मेमोरी टेस्ट है। इस व्यायाम से बुद्धि का विकास होता है, ठीक है, इससे आप लोगों को बुद्धि का विकास होता है। थोड़ी सावधानी और धैर्य से काम लेने पर सारे प्रश्नों के उत्तर निकल आते हैं। यानी कि थोड़ी सी सावधानी, यानी कि हड़बड़ी में अगर आप लोगों को कोई एक लाइन में ही उसका उत्तर दिखने लगे तो हड़बड़ी में आप लोग फटाफट वही लिख के कि हाँ इसका हो गया, ऐसे करते हैं। तो पहले उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसका उत्तर लिखिए, थोड़ी धैर्य से और पेशेंस के साथ और सावधानी बरतते हुए उसका आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। तो वैसे लिखने पर सारे प्रश्नों के उत्तर निकल जाते हैं, मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर आप उसको समझ के क्वेश्चन तब देखते हैं, तब आप लोग को वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हो, ज़्यादा तो दिए हुए नहीं रहते हैं, 3 से 4 ही दिए हुए रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिए हुए रहते हैं। तो वो 5 के बाद 3 जितने भी है सबके आंसर अच्छे से पढ़ लेते हैं आप लोग, तो उसके आंसर अच्छे से निकल जाते हैं, ठीक है। और सभी प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश में रहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि पैसेज का अर्थ यही है कि, मतलब गद्यांश का अर्थ यही है कि जो दिया हुआ है, जो घटना वहाँ पे दर्शाई गई है, जिस बारे में बताया गया है, तो उसका जितना भी क्वेश्चन आएगा उसका सारा आंसर उस गद्यांश में ही आप लोगों को मिलता है। तो इसीलिए पेशेंस के धैर्य के साथ उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, ठीक है। यह आपके दिमाग को टेस्ट करता है, ठीक है, उसके बाद उसको अच्छे से लिखिए, इससे दिमाग का विकास भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे
आप लोगों को पैसेज गद्यांश का मतलब समझ में आ गया। अब आप लोग अपठित गद्यांशों से संबंधित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यानत्व हैं, मतलब ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान रखनी चाहिए। तो क्या क्या गलती हम लोग करते हैं, ठीक है, और किस गलती के कारण हमारा लिखा हुआ भी गलत हो जाता है, सही तरीके से नहीं लिखा हुआ रहता है, क्योंकि चूंकि वो तो वहाँ पे आंसर दिया हुआ ही रहता है, लेकिन लिखते समय भी कुछ कुछ गलतियाँ होती है, सावधानी बरतनी चाहिए, जो आप लोग नहीं बरतते, ठीक है। तो क्या क्या गलती है और किस तरीके से लिखना चाहिए वो आप लोग आज यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले देखिए कि अपठित गद्यांशों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते समय सावधानी। तो पहले 1 नंबर आप लोग देखिए कि गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पैसेज पहले करते हैं, तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप लोग जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, आप लोग पहले उसको कीजिए, उसके बाद आप पैसेज बाद में कीजिए, या फिर आप लोग पैसेज पहले कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि पैसेज वो है कि जब आप लोग उत्तर लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर जब आप लोग लिखते हैं तो आप लोग कुछ कुछ सोचते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखते हैं। लेकिन पैसेज क्या है, पैसेज भी वैसा ही है। और जब पैसेज ज़्यादातर स्टूडेंट लास्ट में करते हैं तो बहुत लोग अच्छे से समझदारी से करके आ जाते हैं, बहुत लोग लास्ट में जल्दी जल्दी में जैसा है वैसा ही फटाफट कैसे करके पढ़ेंगे और लिख कर आ जाएंगे, तो इसी तरीके से गलत हो जाता है। तो इसको 2-3 बार मतलब टाइम लीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगर अच्छे से करेंगे तो ये पैसेज तो 10 मार्क्स का होता ही है, 10 to 15 मार्क्स का होता है, तो आप लोगों को फुल नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए, यानी कि पैसेज को आप लोगों को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना और समझना चाहिए। अब दूसरा देखिए, पढ़ते समय उसके भावार्थ को समझकर मूल भाव, विचारों तथा शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। यानी कि पढ़ते समय उसके भावार्थ मतलब वहाँ पे उसका क्या अर्थ बताया जा रहा है, ठीक है, किसी घटना को बताया जा रहा है तो किस घटना को बताया जा रहा है वो आप लोगों को देखना है, और कैसे बताया जा रहा है समझकर उसके भाव मतलब वो क्या प्रकट करना चाहते हैं उस घटना के जरिए, उस विषय के जरिए वो क्या बतलाना चाहते हैं, क्या प्रकट कर रहे हैं, तो आप लोग उसके भाव को पकड़िए, उनकी मूल बातों को अच्छे से समझिए, ठीक है, तथा शब्दों को रेखांकित कीजिए। और उसके बाद वहाँ पे जो शब्द है उसी शब्दों को आप लोगों को अच्छे से सजाकर लिखना है, अच्छे से सजाना है, ठीक है। और 3 नंबर देखिए, यदि रेखांकित शब्दों के अर्थ पूछे गए हों तो प्रसंग के अनुसार ही लिखने चाहिए। और अगर मान लीजिए कि पैसेज में कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिसके शब्दों के मतलब अर्थ पूछे गए हों, ठीक है, कि इस अर्थ से इससे क्या समझते हैं, तो आप लोग प्रसंग तो पता है, जब लोग व्याख्या लिखते हैं तो संदर्भ प्रसंग लिखते हैं, तो प्रसंग पहले प्रसंग लिखिए, उसके बाद ही उसका अर्थ लिखिए, ठीक है, कि ये हमें इस गद्यांश के जरिए मिली है, ठीक है। ऐसे करके लिखने के बाद उसके बाद आप लोग उसका अर्थ सीधा लिख दीजिए, तब आप लोगों को और भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे प्रसंग के साथ ही लिखना चाहिए, ठीक है। प्रसंग तो 1 लाइन का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि व्याख्या तो है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में कि प्रश्न पूछे गए अच्छा, चौथा नंबर देखिए कि पूछे गए प्रश्नों का उत्तर यथासंभव सरल और स्पष्ट भाषा में संक्षेप में लिखना चाहिए। तो संक्षेप के तो बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही है, मेरा क्लास एक ऑलरेडी है, एक वीडियो है संक्षेप के ऊपर कि कैसे आप लोगों को संक्षेप लिखना है, और संक्षेप लिखते समय आप लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या गलती है जो आप लोगों को नहीं करना है। तो संक्षेप के ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो है, आप लोग जाकर वो देखिए, ठीक है। और जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछे गए प्रश्न का उत्तर यथासंभव सरल स्पष्ट भाषा में संक्षेप में लिखिए। यानी कि जो प्रश्न पूछा गया है जिस चीज के लिए आप लोग उसी चीज को लिखिए, आसान तरीके से सरल भाषा से लिखिए, और उसमें अपने तरीके से कुछ और मत भर दीजिए। जो क्वेश्चन है, जो मूल बात वहां पे पूछा गया है वही मूल बात संक्षेप में लिख कर आ जाइए। संक्षेप का अर्थ यानी कि वही मूल चीजों को ही लिखना है, अपने से कुछ और नहीं करना है, एक चीज को बार बार रिपीट नहीं करना है, यानी कि दोहराना नहीं है, ठीक है। और 5 नंबर देखिए, 5 नंबर के प्रश्न के उत्तर पूर्ण और सटीक हो, ठीक है। मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा गया है पैसेज में, गद्यांश में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन का उत्तर सबसे पहला बात कि सटीक हो, यानी कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर वैसा ही सही हो, ठीक है। पूर्ण
और सटीक हो, अनावश्यक वर्णन नहीं करना चाहिए। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर पूरा हो, जितना क्वेश्चन किया गया हो उतना आंसर उसका पूरा वहाँ पे मिल जाए, पूरा लिखे और उसके बाद सही लिखे और अपने से कुछ और चीज़ ना बैठाए। ठीक है, अनावश्यक वर्णन नहीं करना है, मतलब अपने से कुछ और वहाँ पे नहीं लिखना है और कुछ वर्णन नहीं करना है। और 6 नंबर, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक पूछा गया हो तो उसके केंद्रीय भाव की खोज करनी चाहिए। ये ज़्यादातर पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ भी लेता है कि गद्यांश के लिए गए उचित शीर्षक पूछा गया हो तो उसके केंद्रीय भाव की खोज करनी चाहिए। यानी कि उचित शीर्षक यानी कि ये किस शीर्षक से ली गई है, अगर ये पूछा जाए तो आप लोगों को उसकी खोज करनी है, उसके बाद ही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, और 7 नंबर देखिए, शीर्षक में गद्यांश के मूल भाव को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। तो यहीं पे आप लोगों का ब्रेन टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप लोगों को देखना है, शीर्षक के गद्यांश के मूल भाव को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि वहाँ पे जो शीर्षक बताई गई है उसके मूल भाव को आप लोगों को अच्छे से व्यक्त करना आना चाहिए। ये चीज़ भी है जो आप लोगों को नहीं आता है, तो ये चीज़ भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और 8 नंबर है, शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त और सरल होना चाहिए। मतलब अत्यंत ही छोटा यानी मूल भाव और बहुत आसान तरीके से होना चाहिए, जो कि पढ़ने वाले को जब आप लोग इसका उत्तर लिखें और जब आप खुद पढ़ें तो उस क्वेश्चन के हिसाब से, उस प्रश्न के हिसाब से आप लोगों को उसका उत्तर भी पूरा मिले। ठीक है, और सही मिले और संक्षेप में मिले कि जितना क्वेश्चन है उतना आप लोगों का आंसर है। ठीक है, और दूसरा अपने से कोई दूसरा वर्णन नहीं है, यानी कि ये वो दूसरा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, जितना क्वेश्चन है उतना उसका आंसर है, संक्षेप में है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो डालना है आप लोगों को और बहुत सरल तरीके से पूरा लिख देना है, ये चीज़ है। ठीक है, और 9 नंबर है, 9 नंबर ये है कि शीर्षक गद्यांश में ही प्रयुक्त कोई शब्द समूह या वाक्यांश भी हो सकता है। यानी कि देखिए, कभी कभी जो गद्यांश दिए जाते हैं तो उसमें से कोई शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्यांश मतलब व्याख्या करने के लिए भी होते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसकी व्याख्या भी कर देते हैं कि ऐसा भी दिया जाता है कि इस शब्द से क्या समझते हैं, कुछ ऐसा शब्द, तो आप उस शब्द को अच्छे से समझिए, उसके बाद उसकी व्याख्या कीजिए। इसीलिए पैसेज को मतलब गद्यांश को आप लोग पूरा पढ़िए। तो यही कुछ गलतियां हैं जो आप लोग ना करेंगे तो आप लोगों जो भी आप लोग जैसे भी गद्यांश हो, जितने नंबर का भी आए, आप लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, बहुत सही तरीके से, और आप लोगों को 10 मार्क्स का हो या 15 मार्क्स का हो, आप लोगों को फुल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से, तो दोबारा आप लोगों से गलती नहीं होगी एग्जाम में। एटलीस्ट जो मार्क्स है वो मार्क्स तो आप लोगों को जरूर मिलेंगे गद्यांश के हिसाब से, यानी पैसेज के हिसाब से। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ पूछना है या कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।